हेलो गाइस, मैं नोट डेवलपर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे बॉटम नेविगेशन विद स्वाइपेबल व्यूज। तो बेसिकली जब हम बॉटम नेविगेशन में एक टैब से दूसरे टैब में जाते हैं तो हम कैसे स्वाइप कर सकें, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन आज देखेंगे कि कैसे हम उसको स्वाइप करके आए। यानी कि ऐसा ना हो कि हमें क्लिक करना पड़े बार बार, हम स्वाइप भी करें तो भी वो टैब्स चेंज हो जाएं। ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन आज हम करेंगे। तो उसके लिए सिंपल एक मैं कंपोजेबल फंक्शन बनाऊंगा, जिसके लिए पहले तो यहाँ पे बना लेता हूँ बॉटम नेविगेशन। अब सीधे यहाँ पे पहले कंपोजेबल फंक्शन में बना लेंगे इसको, कंपोजेबल फंक्शन जो कि होगा हमारा फन बॉटम नेविगेशन एंड दैट्स इट। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट साइज। ओके, नाउ अब सिंपल सबसे पहले एक स्कोप हम बना लेंगे। ओके, वेल स्कोप इक्वल्स टू रिमेंबर कोरेटिन स्कोप। कोरेटिन स्कोप अब बेसिकली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इमेजेस को कुछ उठा लेंगे जो हम अपने अलग अलग टाइप्स में दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिस्ट ऑफ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी हुई हैं, तो उन्हीं को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और डॉट ट्राइबल डॉट इमेज और देन हाँ, सिंपली यहीं पे ही मैं कुछ dot tribal dot image 1, then simply again image 2 dot tribal dot image 3 एंड हाँ, तो ये हो गए यहाँ पे कुछ 4 इमेजेस हैं हमारे पास। और इसके बाद हमारा एक पेज स्टेट, यानी कि जो हमारा पेज कौन सा पेज है करंट टाइम में, उसके लिए ये है पेज स्टेट बेसिकली। इसके लिए मैं बनाऊंगा रिमेंबर पेजर स्टेट बेसिकली। अब रिमेंबर पेजर स्टेट, अब पेजर स्टेट बेसिकली हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए आपको चाहिए होगी एक लाइब्रेरी। इनिशियल इक्वल टू 0 कर देंगे। पेजर स्टेट बेसिकली आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपके पास लाइब्रेरी होगी। तो पेजर स्टेट यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी बिल्ड डॉट गेडर में आके। ये है वो लाइब्रेरी, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा। ये आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालना पड़ेगा, ग्रेडल फाइल के अंदर बेसिकली। और फिर यहाँ से आप इसको कर लेंगे इंपोर्ट, तो आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे रिमेंबर पेजर स्टेट। एंड देन आप जो है सिंपली इसमें इसका ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले इनिशियल जो आपका पेज होगा वो मैं कर दूंगा इनिशियल पेज आपका 0 कर दूंगा। ठीक है, ओके, नाउ आई थिंक एक्सपेरिमेंटल में चल रहा है तो इसको यहाँ पे बताना पड़ेगा उसको। अच्छा, तो यहाँ पे पेज स्टेट हो गया हमारा। अब सिंपल आपका स्कैफोल्ड का एक लेआउट रहेगा जो हम नॉर्मली बनाते हैं, स्कैफोल्ड। एंड स्कैफोल्ड में आपका सबसे पहले टॉप बार, और उसके बाद आपका एक्शंस होंगे टॉप बार के। तो यहाँ पे मैं एक्शंस टॉप बार, ओके, टॉप बार एंड देन आपका इसमें टाइटल होगा टॉप बार के, वेट टाइटल, नो सॉरी, मैंने गलत तरीके से यूज़ किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका स्कैफोल्ड लेआउट हम यूज़ करेंगे। तो स्कैफोल्ड लेआउट में सबसे पहले क्या होता है, टॉप बार। टॉप बार में आपका सिंपल है, हम यहाँ पे टॉप ऐप बार यूज बनाएंगे। और इस टॉप ऐप बार में बेसिकली हमारे पास सबसे पहले जो हम बनाएंगे इसमें सबसे पहले इसको तो हटा देता हूँ मैं, हम सिर्फ इसका काम करना है अभी। पहले तो टाइटल में आपका एक टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट में आप सिंपली जो देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट दे दे रहा हूँ, सिंपल टेक्स्ट इक्वल्स टू बॉटम नेविगेशन। ओके, बॉटम नेविगेशन एंड आई थिंक
यहाँ पे टेक्स्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देन आपका टाइटल क्लियर हो जाएगा। टाइटल के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे एक्शंस दे सकते हैं। एक्शन में आप बटन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइएगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऑन क्लिक यहाँ पे आपका एक लगेगा आइकन बटन में, और फिर आपका आइकन आएगा एंड इसके अंदर आपका एक आइकन आएगा जिसके अंदर आपको एक इमेज वेक्टर और कंटेंट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं आप। एंड इमेज वेक्टर जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट होम, फिर आपका मैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ नल अभी। ओके, सो इतना तो हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद आपका बॉटम बार हम यहाँ पे सीधा करेंगे और यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। दैट्स इट, बस इतना ही है इसमें। तो बॉटम बार के लिए ऑब्वियसली टॉप बार हमारा हो गया है, बॉटम बार हमें बनाना है। और बॉटम बार के लिए हमारे पास सिंपल बॉटम ऐप बार यूज करेंगे हम। इसको ओपन कर देता हूँ मैं, और ये इसका फोल्ड हमारे यहाँ पे क्लोज हो जाएगा बेसिकली। बट व्हाई नॉट क्लोजिंग। ओके, तो बॉटम बार ऐप बार में हमारे पास क्या है, सिंपल। सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जो कि मेजरली वैसे इतना ही रहता है, और मैं कलर्स प्राइमरी कर ही दे रहा हूँ, दैट्स इट। देन मैं कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। कंटेंट में आपका फॉर पेज इन इमेजेस जो हमने बनाई हैं उसमें जो हमारी इंडाइसेस हैं बेसिकली, उसमें से एक एक करके निकालेगा ये, और फिर बॉटम नेविगेशन आइटम में हमारा ये इनिशिएट कर देगा जो हमने बॉटम नेविगेशन आइटम बनाया। हमें यहाँ पे मिलता है इसमें बेसिकली। तो सिलेक्टेड में आपका पेज होगा, और इक्वल्स टू अगर पेज स्टेट डॉट करंट पेज है ये। देन ऑन क्लिक पे आपका स्कोप का इस्तेमाल करेंगे हम। तो स्कोप में आपका क्या है, स्कोप डॉट लॉन्च, देन पेज स्टेट डॉट एनिमेट स्क्रॉल टू पेज बेसिकली, और जो भी होगा वो आपका पेज होगा बेसिकली। देन हाँ, यहाँ पे इतना ही है बेसिकली। फिर आपका ऑन क्लिक खत्म होगा जब, तब ऑन क्लिक के बाद आपका बेसिकली यहाँ पे एक आइकन आपको देना पड़ेगा, और आइकन में आप वो आइकन देंगे यहाँ पे जो आपको बेसिकली पर्टिकुलर टाइप के लिए चाहिए, ठीक है। जिसमें हम यहाँ पे इमेज वेक्टर प्रोवाइड कर देंगे। अब इमेज वेक्टर में आप सिंपली आइकन्स डॉट फिल डॉट होम प्रोवाइड कर सकते हैं, या कुछ और प्रोवाइड कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। देन मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे मैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे दे दूंगा नल। देन देन आई थिंक आइकन खत्म हो गया है। ओके, सो सिलेक्टेड कंटेंट कलर, तो इसमें मैं दे रहा हूँ कलर डॉट, चलिए मैं ग्रीन दे रहा हूँ। लेट्स सी, ऑन सिलेक्टेड कंटेंट कलर में कलर डॉट ग्रे, एंड ओके, लेबल आप दे सकते हैं, बट इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं। लिस्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जो आपका बेसिकली पेज है बेसिकली मैं उसका नेम दे रहा हूँ, पेज। देन वी हैव पेज +1, जितना भी नंबर होगा बेसिकली यहाँ पे मैं वही प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट्स इट। और यहाँ से लेवल कंप्लीट होगा, यहाँ से फॉर लूप जाएगा हमारा। ओके, सो आई थिंक हमारा काम
यहाँ पे हमने ये भी क्लोज करना था, तो यहाँ से फॉर लूप बंद होगा हमारा। कुछ यहाँ पहले टेक्स्ट बंद होगा, वो तो यहाँ पे ही बंद करना था। आई थिंक हमें यहीं बंद कर देना चाहिए था। The hell is this happening? तो यहाँ पे ये बंद होगा, उसके बाद ये बंद होगा, उसके बाद ये बंद हो रहा है, देन आपका ये क्लोज होगा, फिर बॉटम ऐप बार क्लोज हुआ, देन पहले ये क्लोज होगा, फिर बॉटम ऐप बार क्लोज होगा, देन स्कैफोल्ड क्लोज होगा, देन आपका ये बॉटम नेविगेशन बार क्लोज होगा। आई थिंक हम यहाँ पे काफ़ी गलत उसमें जा रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे इतना तो हो गया, ये हमारा स्कैफोल्ड यहाँ पे क्लोज हो गया। तो स्कैफोल्ड क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पेजर लगाऊंगा, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो इमेजेस थी वो यहाँ पे सेट कर देंगे। इमेजेस डॉट साइज, देन स्टेट इक्वल्स टू पेज स्टेट बेसिकली, और तो पेज स्टेट हो गया, इमेजेस डॉट साइज हो गया, देन हमें यहाँ पे पेज मिलेगा। तो आई एम यूजिंग द रॉन्ग वन बेसिकली। तो एंटर रिसोर्स एंड देन वी हैव images at particular it, null मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, then we have image vector and paint here, okay, now it's working I guess. Okay, so ओके, सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है ये, और इसको आप बेसिकली रन कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन कर लेता हूँ एक्चुअली, लेट्स सी ऑन द एमुलेटर हाउ इट्स वर्किंग। सो दिस इज बेसिकली, तो अभी स्क्रीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐप ओपन हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वाइप करके, और यहाँ पे इमेज चेंज हो सकते हैं। अब इमेजेस ब्लैक आ रही हैं एक्चुअली, उसकी वजह है कहाँ गई हमारी इमेजेस। हाँ, तो यहाँ पे वजह ये है बेसिकली कि जब हम इमेज सेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे हाँ, यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ देना भूल गए, जो था हमारा टिंट। और अगर मैं यहाँ पे कलर डॉट अनस्पेसिफाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नॉर्मल वर्किंग करने लगेगा। ठीक है, तो बाकी होम के लिए मैंने सारे साइन सिंबल सेम रखे हैं, क्योंकि इट इज़ यू कैन सी इमेज यहाँ पे सारी क्लियर्स आ रही हैं। स्वाइप करके भी आ सकते हैं आप, नॉर्मल टैप करके भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेसिकली बॉटम नेविगेशन एक ढंग से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना इस वीडियो के अंदर जो पार्ट पसंद आया, जो ना पसंद आया हो, कुछ फीडबैक हो, कुछ और हो, जो भी हो कमेंट कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ और को मिस ना करें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बस नोटिफिकेशन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।